गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने क्लास 9 के लिए बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लिक्विड एंड गैसेस को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सॉलिड को एक्सप्लेन किया था और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आपने देखा था। आज के वीडियो में मैं लिक्विड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लिक्विड को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज लिक्विड? डिफिनीशन आपने पहले पढ़ा हुआ है। सच टाइप ऑफ मैटर which can flow easily, which can flow. It has definite volume but it has undefinite shape. Definite volume but it has undefinite shape are known as liquid. आप जैसा कि जानते हैं कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन मेनली 3 टाइप्स में किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो सॉलिड में आपने देखा था कि उसका वॉल्यूम एंड शेप दोनों डिफिनिट था। तो मैटर का वैसा टाइप जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट हो उसको आप सॉलिड कहते। लिक्विड में ये ध्यान देना है कि इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होगा बट इसका शेप इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट शेप आर नॉन एज लिक्विड, यानी इसका शेप निश्चित नहीं होगा, फिक्स शेप का ये नहीं होता है। तो आपने इसके रीजन को सॉलिड के लिए समझा था कि उसमें पार्टिकल्स का जो बॉन्डिंग होता है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर जुड़ने के कारण जो उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बनता है वो मैक्सिमम पर होता है, जिसके कारण उसके डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर हम लिक्विड के केस में देखें तो किसी भी लिक्विड में, जैसे आप वाटर की बात करें, मिल्क की बात करें, ऑयल की बात करें, ये सभी लिक्विड है। तो इस लिक्विड कंडीशन में अगर आप देखें तो इसके पार्टिकल्स आपस में जुड़े तो होते हैं, लेकिन इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता जैसा कि सॉलिड के केस में होता है। सो दैट्स वाई लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होगा और उसके मॉलिक्यूल्स मूव भी करेंगे। एक्चुअली मूव करने का मतलब ये नहीं है कि वो उससे बहुत ज़्यादा सेपरेट होकर मूव हो सकते हैं, बट एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर स्लाइडिंग बहुत इजीली करता है। दे कैन नॉट इजीली मूव, दे कैन नॉट मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट दे कैन इजीली स्लाइड ओवर ईच अदर। वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है।
सो ऐसे मैटर का पार्ट जो टाइप जो है वो कहलाएगा क्या, लिक्विड। अब हम लोग चलते हैं लिक्विड के प्रॉपर्टीज को देखें। जैसा कि आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैटर का सॉलिड के लिए समझा है, ठीक उसी तरीके से लिक्विड के हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, हेडिंग देना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में लिखेंगे आप लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम but its shape are indefinite, यानी निश्चित नहीं होता, इसका शेप डिफिनिट नहीं होगा, उसका इंडेफिनिट कहेंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी डिफरेंट शेप के कंटेनर को लें, डिफरेंट शेप आप किसी भी सॉलिड मैटर से बने हुए कंटेनर को ले सकते हैं, चाहे वो ग्लास का बना हुआ हो या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है या फिर एल्युमिनियम का, यानी किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस का बना हुआ कंटेनर जो डिफरेंट शेप का हो, चाहे आप प्लास्टिक का बना हुआ डिफरेंट शेप का बोतल ही क्यों नहीं लें, लेकिन उसका शेप डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे कंटेनर को आप लेते हैं। और आप ये समझें कि सभी कंटेनर में वाटर लिक्विड है, उस वाटर को फिल करते हैं, आपको पता होना चाहिए, यानी कंटेनर जो हम लेंगे ऑलमोस्ट सभी सेम वॉल्यूम का, यानी जिसमें 1 लीटर वाटर आ सके। अब यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि हर एक कंटेनर में आपने 1 ही लीटर वाटर को रखा है, लेकिन अगर आपने ये गौर किया है कि कंटेनर का शेप अलग अलग है, तो फिर आप उस वाटर को अगर बाहर से देखेंगे तो डिफरेंट कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंगली उस वाटर का शेप आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि वॉल्यूम उसका फिक्स है, यानी सभी कंटेनर में आपने 1 लीटर ही वाटर को रखा है, तो वॉल्यूम तो यहाँ फिक्स हो गया। लेकिन आप देखें कि कंटेनर के शेप पर वाटर का शेप डिपेंड करता है। इट मीन्स इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फिक्स but their shape are indefinite, shape are not fixed because this is liquid। तो लिक्विड के डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली ही आप देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट उसका शेप इनडेफिनिट होता है। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गई लिक्विड की। जबकि सॉलिड में आपने देखा था कि शेप एंड वॉल्यूम, चाहे कंटेनर का शेप आप कैसा भी रख दें, लेकिन उस कंटेनर में अगर किसी सॉलिड को रखेंगे तो सॉलिड अपने शेप के अकॉर्डिंगली उसका वॉल्यूम गेन करेगा। जितना उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम उसके शेप पर डिपेंड करेगा, यानी सॉलिड सब्सटेंस के शेप पर उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है। इट मीन्स कि सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता था ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स and minimum space exists between the particles due to which they cannot move or they cannot slide over each other। वहाँ पर वो मूव ही नहीं कर सकता, अपने पोजीशन को चेंज भी नहीं कर सकता था सॉलिड, इसीलिए उसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स था।
इसमें क्या है कि स्लाइडिंग होती है, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर स्लाइड करेगा, क्योंकि इसमें सॉलिड के रिलेटिवली वैकेंट स्पेस होता है और वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। दैट्स वाई दे आर स्लाइड ओवर ईच अदर और वो मूव करने लगते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सेकेंड प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड Second, like solid, liquid cannot compressed. इसका मतलब है कि सॉलिड के तरह लिक्विड को भी आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस नहीं करने का मतलब ये है यहाँ पर कि सॉलिड में, जैसा कि मैंने कहा कि वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन अगर हम गैसेस और सॉलिड से इसकी कंपैरिजन करें तो इन बिटवीन द गैसेस एंड सॉलिड ये एग्जिस्ट करेगा। इसकी इंटरमॉलिकुलर फोर्स सॉलिड के रिलेटिवली वीक होती है, लेकिन इतना वीक नहीं होता कि गैसेस के तरह इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होकर मूव कर सकें। मैंने पहले ही कहा है कि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और जब ये स्लाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होगा तो पार्टिकल्स जो इसके हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, वो अपने पोजीशन या फिर अपने आसपास के एरिया में ही मूव कर सकते हैं जहां पर इसे वेकेंट स्पेस मिलेगा। सो ड्यू टू दैट रीजन दे स्लाइड ओवर ईच अदर, दे कैन नॉट इजिली मूव और फ्रीली मूव लाइक गैसेस। So we can say that like solid, liquid cannot compressed, आप लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टीज देखना है, लिक्विड हैज मॉडरेट डेंसिटी। इट मीन्स आपने देखा था कि सॉलिड का डेंसिटी सबसे हाई होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर कंपेयर करें तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स। लेकिन अगर उसी डेंसिटी की बात हम करें तो लिक्विड के केस में ये मॉडरेट होता है, ना तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी और ना ही इसकी डेंसिटी बहुत लो होगी जैसा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स में होता है। तो उसका भी मेन रीज़न यही है कि इसके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स मॉडरेट कंडीशन का होता है, ना बहुत ज़्यादा वीक है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनली चूँकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है डेंसिटी, सो दैट्स वाई liquid has moderate density because it has weak intermolecular force with respect to solid, but it has high intermolecular force, much high intermolecular force with respect to gases. So इस दोनों के बीच का ये कंडीशन है कि इसका भी डेंसिटी मॉडरेट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज है
लिक्विड कैन नॉट fill their container completely. ये चीज़ सॉलिड के केस में भी था। ये सॉलिड का भी प्रॉपर्टीज है कि चूंकि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता था, तो किसी भी कंटेनर में उसको रखने के बाद उसके पार्टिकल्स वहाँ से मूव नहीं कर सकते थे। तो किसी भी कंटेनर में आपने जिस अमाउंट में सॉलिड को रखा है उसी अमाउंट में सॉलिड अपने वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, उसको वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड के भी केस में आता है यही बात, क्योंकि लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। तो किसी भी कंटेनर में अगर आप जिस अमाउंट में, जिस वॉल्यूम में आप उस लिक्विड को रखेंगे, बस उसी वॉल्यूम को वो मेंटेन करके रखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी वॉल्यूम में उस वाटर को उसमें डाल दिया तो फिर वो वाटर एक्सपेंड करके उस कंटेनर को कंप्लीटली भर देगा। तो जितना कंटेनर वैकेंट रहेगा लिक्विड भरने के बाद, उतना कंटेनर उसका ऑलवेज खाली ही रहेगा जब तक कि और ज़्यादा लिक्विड आप उसमें नहीं डाल सकते। इसका मेन रीज़न यही है कि लिक्विड का वॉल्यूम चूँकि फिक्स होता है, सो दे कैन नॉट एक्सपेंड, और यदि एक्सपेंड नहीं करेगा तब फिर वो कंटेनर को भर नहीं सकता। लेकिन गैसेस के केस में अगर देखें तो आप किसी बड़े से बड़े सिलेंडर में भी अगर बहुत कम अमाउंट में भी गैस रखेंगे तो वो गैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनसाइड द सिलेंडर। So you can say that gases can fill their container completely, but in this case liquid cannot fill their container completely because its volume are fixed. यही मेन रीजन है। So these are the different properties of liquid. एक और प्रॉपर्टीज है, उसको भी याद रखना है कि लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है। आपको पता होगा कि लिक्विड के फ्लो करने का मेन कारण यही है कि इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, तो स्पेस बनता है, और अगर स्पेस बनेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, जिसके कारण इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज आती है। सो वी कैन से दैट लिक्विड कैन फ्लो। दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं गैसेस के प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू।